हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है ये अपने जूनियर्स के लिए बना रहे हैं जो अभी अभी 10th पास करके 11th क्लास में इंटर किए हैं और उनका पढ़ाई जो है रुका हुआ है, उसको कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये टाइम अब जो है हो चुका है कि 11th क्लास वाले स्टूडेंट भी अब अपना पढ़ाई कंटिन्यू करें। और तो इसीलिए 11th क्लास के लिए भी अब रेगुलर जो है ये वीडियो बनता रहेगा। तो आज का ये जो वीडियो है इंट्रोडक्शन है केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री में आज हम लोग जानेंगे कि 11th क्लास में क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से इसका पैटर्न है स्टडी करने का। तो आपको यही आज हम समझाएंगे केमिस्ट्री को हम आपको किस तरह से कंटिन्यू करेंगे और जो है उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो एक दो उससे पहले बात है जिसको आपसे कर लेते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तब तो ठीक है, आप ध्यान से इसको समझिए कि केमिस्ट्री को किस तरह से हम लोगों को पढ़ना होगा। और अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट नहीं हैं और वीडियो देख रहे हैं तो आप 11th क्लास का अगर कोई स्टूडेंट आपके कांटेक्ट में है या आपके आस पड़ोस में है तो उसको ये वीडियो दिखाइए, और कांटेक्ट में अगर है तो उस तक ये वीडियो को पहुंचाइए, सेंड करिए उस तक, ताकि वो समझ पाए कि अब समय आ चुका है कि 11th का सिलेबस स्टार्ट हो और समय के साथ धीरे धीरे इसको हम लोग पढ़ते चले, समझते चले। क्योंकि ये बहुत बड़ा यहाँ पे केमिस्ट्री का अपना विस्तार हो जाता है 11th क्लास में। जैसा 9th 10th में था उस तरह से केमिस्ट्री अब यहाँ नहीं रह जाता है, इसका पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है। लेकिन 9th और 10th में जो आप पढ़े हैं वो बेकार नहीं है, क्योंकि वो बेसिक केमिस्ट्री था और बेसिक केमिस्ट्री का अपना इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। और अगर वो आप पढ़े हैं तो उसका हेल्प यहाँ पे होगा, इसी के हेल्प से आपको ये केमिस्ट्री समझ में आएगा जो 11th क्लास में पढ़ना है। तो अब यहाँ से हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री का क्या पैटर्न होगा, क्या सिलेबस है 11th क्लास में इस केमिस्ट्री का, और उसको हम इस क्लास में किस तरह से कंप्लीट कराएंगे। तो इसको चलिए यहाँ से अब बताना स्टार्ट करते हैं। और तो सब कुछ आप जानते ही हैं, लेकिन केमिस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज ज़्यादा नहीं है कि 11th क्लास में किस तरह से इसको पढ़ना है और इसका कितना विस्तार है यहाँ पे। तो ये चलिए यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं हम। आप ध्यान से इसको समझते चलिए, और अगर हो सके तो इसको आप नोट्स कॉपी पर ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आज से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, मतलब केमिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए हम लोग चले हैं अब। तो आप इसको नोट करते चलिएगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ये समझ में आएगा कि क्या प्रोसेस है केमिस्ट्री को कंप्लीट करने का, शुरू से और लास्ट तक किस तरह से इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसलिए आप इसको ज़रूर नोट करिएगा। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री को क्लासीफाइड करते हैं, मतलब ब्रेक करके इसको पढ़ते हैं। विदाउट ब्रेक किए आपको अगर स्टार्ट कर दे डायरेक्ट केमिस्ट्री तो समझ में नहीं आएगा। तो पैटर्न को जानना ज़रूरी है, किस तरह से इसका पैटर्न है पढ़ने का, मतलब तरीका क्या है इसको स्टार्ट करने का और स्टडी करने का, ताकि ये ईजिली समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम लोग इसका पहला पार्ट क्लासीफाइड करते हैं, और फर्स्ट पार्ट में हम जनरल केमिस्ट्री के नाम से पार्ट को रखे हैं, जनरल केमिस्ट्री। और सेकंड जो हम लोग का पार्ट है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। और यहाँ से पैटर्न अभी बोले हैं केमिस्ट्री का कि पूरा यहाँ चेंज हो गया है। जो 9th 10th में था उससे ये बहुत अलग हो चुका है। बेसिक 9th 10th में आप पढ़े हैं केमिस्ट्री में केवल, क्योंकि उसमें क्या होता था कि एक बुक था, उसमें सारा साइंस रहता था, पूरा का पूरा साइंस उसी में था NCERT में। यहाँ पे ये पूरा अलग अलग हो जाता है। फिजिक्स का अलग हो जाता है 11th में, 12th में केमिस्ट्री का अलग हो जाता है, दो बुक्स हो जाते हैं NCERT के केवल, और मैथ भी अलग हो जाता है, उसका भी दो वॉल्यूम होता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ ध्यान देना है आपको, ये पैटर्न को समझना है, और इस केमिस्ट्री को जैसे हम बता रहे हैं इसी तरह से आपको पढ़ना होगा। और अगर आप 9th 10th में हिंदी मीडियम से भी अगर आप पढ़े हैं
तो भी आपको जो बता रहे हैं इसी पैटर्न से आपको पढ़ना चाहिए, तभी आपको खूब अच्छा से केमिस्ट्री का नॉलेज हो पाएगा और आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ 3rd नंबर में जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और 4th पार्ट में आपका इनऑर्गेनिक है। मतलब केमिस्ट्री को हम लोग 4 पार्ट में क्लासिफाइड कर चुके हैं यहाँ, जनरल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस तरह से हम लोग केमिस्ट्री को 4 पार्ट में क्लासिफाइड करके और स्टडी करते हैं। सबसे पहला जनरल केमिस्ट्री है, और जनरल केमिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपके लिए होगा, क्योंकि इस जनरल केमिस्ट्री में जो जो चैप्टर्स हैं उसका यूज हम लोग पूरे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब जगह समान रूप से करते हैं। तो जनरल केमिस्ट्री में आपका जो पहला चैप्टर है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, जो आप 9th 10th में भी पढ़े हैं, वो सब बेसिक चीज़ों को यहाँ हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि जो है एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड कैसे बनता है, कंपाउंड को ब्रेक कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ों को जानेंगे। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ये सब बेसिक नॉलेज को यहाँ हम लोग गेन करेंगे। तो ठीक है, आप समझ रहे होंगे, आप इसको लिखते जाइएगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब 2nd नंबर जो आपका जनरल केमिस्ट्री का है पार्ट, वो आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसको हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी बोलते हैं। थर्ड, इसी तरह से 3rd जो पार्ट है, वो 3rd चैप्टर है जनरल केमिस्ट्री का, वो है आपका पीरियोडिक टेबल। और 4 नंबर जो है केमिकल बाउंडिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये 4 चैप्टर्स को हम जनरल केमिस्ट्री में रख के पढ़ाएंगे, बताएंगे आपको, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इसका चर्चा करेंगे। ये चारों जो चैप्टर्स हैं ये आपका जनरल केमिस्ट्री में रखे हैं हम, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनका अपना केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, जिसमें आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर के बिना आप केमिस्ट्री नहीं समझ सकते हैं। ज़रूरी है इसको समझना। क्या होता है, नाम से ही पता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पूरा फिजिकल केमिकल चीज़ों को हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। और उसके बाद पीरियोडिक टेबल में हम लोग ये जानेंगे कि अगर कोई एटम है तो वो कहाँ रहेगा, तो एक टेबल के साथ उसका अरेंजमेंट होगा, और किस ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है टेबल में, ये सब चीज़ों को पीरियोडिक टेबल में हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ नेम से ही पता है, पीरियोडिक टेबल मतलब एक टेबल है ये, और किसके लिए है, तो एलिमेंट एटम के लिए एक अरेंजमेंट होता है, स्पेशली पीरियड और ग्रुप के साथ। ये सब कुछ जब स्टार्ट होगा तो समझेंगे। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग नेम से ही यहाँ पे समझ में आ रहा है कि किसी एटम्स और या एलिमेंट्स किस तरह से एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं, उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब कुछ केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ेंगे। और ये चारों चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना आप जो है इधर स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को पढ़ना पहले बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इनका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि इससे 12th क्लास में भी क्वेश्चन आता रहता है। तो आपके 12th के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो कॉम्पिटिटिव के व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मतलब जनरल केमिस्ट्री को पहले निपटाएंगे हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे करके इसको कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आइए यहाँ देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में पहला हम लोग का जो चैप्टर होगा मोल कॉन्सेप्ट होगा, और सेकेंड
रिडॉक्स रिएक्शन, और आपका थर्ड इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाइड करके पढ़ेंगे, जिसमें पहला होगा आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, और दूसरा पार्ट आयनिक इक्विलिब्रियम। इसी तरह से फोर्थ नंबर जो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का जो 11th क्लास का चैप्टर है वो है आपका थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल इसलिए यहाँ वर्ड यूज किए हैं क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी पढ़ना होता है, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। और फिफ्थ नंबर जो आपका चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का वो है स्टेट ऑफ मैटर। और एक काम करिए आप, ये जो पैटर्न है ये तो हम क्लास में बताएंगे रेगुलर करके, एक के बाद एक पूरा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के बेसिस से पूरा समझाएंगे आपको। आप एक काम ये करेंगे कि एनसीईआरटी बुक अगर कहीं पे आपको मिलता है तो उसको लीजिए, और नहीं मिलता है अगर तो आप इसको बुक को खरीदिए ज़रूर, क्योंकि बुक रहेगा तभी आप क्वेश्चंस बना पाएंगे और जो बता देंगे कॉन्सेप्ट उसके बाद एनसीईआरटी बुक को आप एक बार रिकॉल करेंगे, एक बार उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि जब हम समझा देंगे तो आप बुक को जब पढ़ेंगे तो सारा कुछ समझ में आएगा, उसमें जो लिखा गया है, जो बताया गया है। और एक बात और कि केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बुक से अच्छा कुछ भी नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर केमिस्ट्री। अगर एनसीईआरटी बुक का एक एक लाइन आपको कॉन्सेप्ट के साथ अगर बता दिया जाए और आपको समझ में आ जाए सारा कुछ, तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता है, खासकर केमिस्ट्री के लिए। तो ये बुक आपके पास होना चाहिए, ख़रीद लेना है। अब देखिए यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कार्बन, क्योंकि आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का स्टडी हम लोग करते हैं, तो उस कार्बन के सम बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ जानेंगे सबसे पहले। और उसके बाद यहाँ जो सेकंड है वो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का स्टडी होता है। हाइड्रोकार्बन में भी कई ग्रुप्स हैं, जैसे पहला है अल्केन, नाम सुने होंगे आप 10th क्लास में। सेकंड है अल्कीन, और ये जो थर्ड है अल्काइन है। ये ग्रुप्स होते हैं। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ग्रुप, अल्केन से अल्काइल भी आता है, अल्कीन से अल्केनाइल भी आता है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप है हाइड्रोकार्बन के लिए, तो इसका स्टडी हम लोग करेंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें नॉमेनक्लेचर जानेंगे, नॉमेनक्लेचर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म को जानेंगे, नॉमेनक्लेचर को जानेंगे, कुछ सम बेसिक रिएक्शंस को भी जानेंगे, सम बेसिक रिएक्शन। तो इतना कुछ हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है 11th क्लास में। और देखिए बार बार अगर आपको हम बोल रहे हैं यहाँ 11th क्लास जो है 12th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप 12th क्लास को सीखना चाहते हैं, 12th क्लास के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो 11th क्लास के बिना आप 12th नहीं पढ़ सकते। विदाउट 11th क्लास 12th का बात ही नहीं किया जा सकता है। तो 11th क्लास का जितना चैप्टर है इसको इग्नोर किए बिना आपको मन से इसको पढ़ना है। 12th क्लास से भी ज़्यादा ध्यान देना है 11th क्लास में। अगर इधर आप ध्यान दे लिए और चीज़ों को पूरे अच्छा से समझ लिए हैं तो 12th में थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हर एक चैप्टर 12th क्लास का 11th क्लास का 12th क्लास से अटैच है। हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है
ट्वेल्थ क्लास से सीधे रिलेशन में होता है। तो आपको ये जितना बता रहे हैं स्टार्ट करेंगे हम एक के बाद एक बताना, और आप इसको समझते हुए नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे फ़ायदा होगा आपको ट्वेल्थ क्लास में। और आप जैसे ही ट्वेल्थ क्लास में जाएंगे, चैप्टर स्टार्ट होगा, तो आप ये चीज़ों को जान पाएंगे कि जो हम अभी बोल रहे हैं ये बिल्कुल जो है 100% करेक्ट है। क्योंकि विदाउट 11th क्लास आप 12th क्लास में जैसे ही जाएंगे दिक्कत होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा और आपको कोई समझा भी नहीं पाएगा। जैसे ही आप 12th क्लास में कोई चीज़ आप समझ में नहीं आएगा, पूछिएगा तो कोई भी टीचर्स आपको तुरंत बोलेंगे कि 11th क्लास में बताया गया है, और अगर वो बताएंगे भी चीज़ों को तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए 11th क्लास में जितना है, जिस तरह से ये ऑर्डर है, इस तरह से उसको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम बताएंगे और आप सीखते चलिएगा, नोट्स पर लिखते चलिएगा। अब लास्ट में आ जाइए, ये इनऑर्गेनिक में कौन कौन सा चैप्टर है, किस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे ये देख लेते हैं। तो पहला हम लोगों का होगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से पहले अगर हम बात करें तो चलिए लिख देते हैं यहाँ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में जानेंगे। एस ब्लॉक क्या है, हम लोग यहाँ पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे जनरल केमिस्ट्री में, उसी समय आपको समझा देंगे सब एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। दूसरा चैप्टर छोटा सा होगा ये हाइड्रोजन, और थर्ड नंबर जो है आपका होगा सम ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ ही ग्रुप को पढ़ना है, 13 ग्रुप और 14th ग्रुप, मतलब 13वां 14वां ग्रुप, दो ही ग्रुप को पढ़ना है। और उसके बाद का जो ग्रुप है 15, 16, 17 और 18, 4 ग्रुप, वो 12th क्लास में है। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि 11th क्लास जो है हाफ पार्ट है, तो 12th क्लास उसके बाद का कंटिन्यू पार्ट है। मतलब 2 ईयर का ये कोर्स होता है 11th और 12th, जिसमें हाफ पार्ट जो है रखा गया है 11th क्लास में, और जो बच जाता है 12th क्लास में है। और जो 12th क्लास में है 11th क्लास से सीधे रिलेशन में होता है। इस चीज़ों को हमेशा ध्यान रखते हुए 11th क्लास में जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से समझना है, नोट्स लिखना है, थोड़ा भी इग्नोर नहीं करना है। तो 4th नंबर हम लोग का जो लास्ट जो है इस इनऑर्गेनिक का चैप्टर होगा, वो आपका है केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ कह सकते हैं। तो इतना ही यहाँ इनऑर्गेनिक में चैप्टर है। और इसके बाद जो है इनऑर्गेनिक 12th में भी इसी तरह से पैटर्न है, पढ़ना है। 12th क्लास में जैसे ही आप जाओगे तो इनऑर्गेनिक चैप्टर का जो है संख्या ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ इनऑर्गेनिक 11th क्लास में इतना ही पढ़ना है। तो इस तरह से यही पैटर्न होगा हम लोगों का केमिस्ट्री का 11th क्लास में। और इस तरह से इसी ऑर्डर के साथ हम लोग जैसे यहाँ पे क्रम बताए हैं, एक के बाद एक कंप्लीट करते जाएंगे और इसको एक दिन ड्रॉप कर देंगे। आपको करना क्या है कि हम यहाँ से जो बताते जाएंगे उसको आपको नोट करते जाना है, नोट्स कॉपी खरीद लेना है और उसको लिखते जाना है। हम यहाँ बताते जाएंगे और आप देखते हुए वीडियो को नोट्स कॉपी पर लिखते जाइएगा, और रेगुलर करके एक के बाद एक इसको कंप्लीट करते जाएंगे। क्वेश्चंस भी बनेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अगर होगा तो उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। तो ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसी तरह से हम लोग इस केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे 11th क्लास के केमिस्ट्री को। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के साथ मिलेंगे, मतलब कंटिन्यू करेंगे केमिस्ट्री को और एक के बाद एक इसको कंप्लीट करते चलेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।